ये आई थी आगे प्रेस क्लब में। तो ये जो आज हो रहा है, मैं अपनी अदलिया से बड़े अदब से पूछ रहा हूँ कि अगर आपने इसकी इजाजत दी, जो ये सारा मुल्क बंद कर दिया है, रुकावटें डाल दी हैं, ये जो हरासा कर रहे हैं, ख्वातीन की फिक्र नहीं कर रहे हैं, लोगों के घरों में अटैक कर रहे हैं, शरीफ लोगों के घरों में जिन्होंने कोई जिंदगी में जुर्म नहीं किया, क्या हमारी अदलिया इसकी इजाजत देगी? कोई इस वक्त न्यूट्रल रहने की गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। मैं आपको ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपकी ओथ है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की खुददारी को आपने प्रोटेक्ट करना है। जजमेंट आपके ऊपर भी आने वाली है कि ये जब मुल्क जिधर जाएगा, अगर ये मुल्क तबाही की तरफ जाता है तो आप उतने ही बड़े जिम्मेदार होंगे। जमहूरी हाल है कि इलेक्शंस करवा दें और फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाएं। मैं सबको आज एक पैगाम दे रहा हूँ कि ये फैसला कुन वक्त है। ये ना समझें कि ये अवाम को कोई रोक सकता है। ये जिस तरह अवाम निकलेगी आप नहीं रोक सकते। तो दो रास्ते हैं, एक हमारी तबाही का रास्ता है और एक हकीकी आज़ादी का रास्ता है। हकीकी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए सब शहरियों को तैयार होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह कल निकलूँगा पख्तूनख्वा से और ये पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा काफिला लेकर निकलूँगा, और कोई भी रोकना चाहे हमें तो वो रोक के दिखा दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक्सपर्ट में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूँ। पैनल में शामिल होंगे आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, मोहम्मद इलियास साहब, फैसल हुसैन साहब, और साथ हासिल रहेगा हाफिज ताहिर महमूद अशरफी साहब का। सबसे पहले बात के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कल इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। इससे पहले मुल्क में हंगामा, तेजी और सियासी कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मुकाबला भी जारी है और संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। एक दूसरे को चैलेंज देने का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने हर सूरत लॉन्ग मार्च रोकने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद और लाहौर समेत तमाम बड़े शहर सील कर दिए गए। दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। पीटीआई कारकुनों के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन जारी। अरकान असम्बली समेत सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। मौजूदा लाहौर में छापे के दौरान फायरिंग में पुलिस कांस्टेबल शहीद कर दिया गया। क्रैकडाउन के बावजूद इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में वाजे किया कि लॉन्ग मार्च तो हर सूरत में होगा, अगर कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। उन्होंने अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया और वकला को पैगाम दिया कि अब फैसला कुन वक्त है, अपना किरदार अदा करें। अब न्यूट्रल रहने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर मुल्क तबाही की तरफ जाता है तो आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल ये कि लॉन्ग मार्च पर पीटीआई और हुकूमत में जोर आजमाई कामयाब कौन होगा? आमिर साहब क्या कहेंगे? आपसे आगाज करेंगे। देखें जी कि हमारी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान कामयाब रहे, चाहे कोई नाकाम रहे चाहे कोई कामयाब रहे, कि हमारे पाकिस्तान की सालमियत को कोई ख़तरा पैदा ना हो। लेकिन हमारे सियासतदानों ने जब भी कोई इशू आया तो इन लोगों ने सवाए अपनी ज़ात के कभी कुछ नहीं देखा। अब चूँकि वो पुलिस वाले पे हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में और फिर खुल के बात हो सकेगी कि क्या इश्यूज़ हैं। ये जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं इमरान खान साहब, मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मैं बोलता जाऊं क्योंकि लाइन मेरी डिस्कनेक्ट हुई है। तो बात सिंपल सी है कि जी आप क्लियर हैं कि जी आपने आना है और पख्तूनख्वा के वसाइल के साथ आना है। आज गो के चीफ मिनिस्टर नहीं थे, जब शहीद बागवान साहब से मैं बात कर रहा था कि वो अपने दफ्तर में थे, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। इतलात ये हैं कि शायद इमरान खान साहब उसमें अपनी आएंगे हेलीकॉप्टर के साथ और वो सवाबी में उतरेंगे और लोग वहाँ से जीटी रोड और मोटरवे से आएंगे। अब देखना ये होगा कि उसको हम क्या कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने वसाइल लगा दिए हैं, कंटेनर्स पहुंचा दिए हैं। इस वक्त पेशावर की तरफ एक लाइन चल रही है और आने का पेशावर से रास्ता बंद कर दिया गया है। ज़ाहिर है कि जो केपीके से रास्ते होंगे उधर गवर्नमेंट के पीटीआई की है और उनके वसाइल भी उनके साथ होंगे। और 2016 में परवेज़ खटक को चौधरी निसार अली खान ने रोका था और उनको अटक के इस तरफ नहीं आने दिया था और उनको वापस 9 घंटे की शेलिंग के बाद जाना पड़ा था। उस वक्त इमरान खान साहब, मैं ये 2016 की बात कर रहा हूँ, 14 की नहीं कर रहा। इमरान खान साहब बन्नी गाला वाले घर से बाहर नहीं आए थे। इनके जहन में ये तजर्बा मौजूद था, लिहाजा इनको ये इतला थी कि कहीं मुझे हाउस अरेस्ट या गिरफ्तार न कर लें, तो ये मुल्तान से सीधे पेशावर चले गए और अब वहीं से लीड करेंगे।
फ़र्क ये है कि अगर ये हेलीकॉप्टर पे आते हैं और वहाँ से खुद नहीं लीड करते तो बड़ा फ़र्क होगा कि नवाज शरीफ ने जब उनकी गवर्नमेंट पे गवर्नर राज लगा था पंजाब में पीपल्स पार्टी के दौर में, और वो जजेस मार्च शुरू करना था खारदार तारों के साथ, वो अपनी गाड़ी के तले रोनते हुए निकले थे अपने घर से, मॉडल टाउन से, और उन्होंने लीड किया था जीटी रोड पे। इमरान खान साहब लीड करते हैं, उनके साथ सर्कमस्टांसेस कैसे होते हैं ये तो लीडरशिप अपनी कुव्वत पहले दिन दिखाएगी, कल जब वो वहाँ से चलते हैं या वो हेलीकॉप्टर के जरिए ही सवाबी आते हैं, फिर वहाँ से जंग शुरू होगी। अब रास्ते बंद हो रहे हैं, मोटरवेज बंद हो रही हैं, जीटी रोड बंद हो रही है, इंतज़ामिया हर तरफ उसको, और वफाकी काबीना की तमाम इत्तेहादी जमातों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी इस फैसले का कह दिया। उन्होंने उम्मीदें जगाई हैं कि जी ना तो ब्यूरोक्रेसी काम करे गवर्नमेंट के साथ, ना रेंजर्स काम करें, बार बार उन्होंने न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर इस्टेब्लिशमेंट भी किया, और जो मैंने सुना तो एक दफ़ा फ़ौज का लफ्ज़ भी यूज़ किया कि आप पे भी जजमेंट आएगी, और जजों को भी उन्होंने मुखातिब किया। आज वफाकी हुकूमत ने एक 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने वफाक जो मुलाजमीन है सिविल सर्वेंट्स उनके लिए कहा गया था कि आप अपने वसाइल किसी भी सियासी जमात या एंटी स्टेट सरगर्मियों में यूज़ नहीं करेंगे। वो तमाम चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज़ को वही 2019 में इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो लिख के सबको भेज दिया। वहाँ पे भी एक बेसिकली इम्तिहान उन्हीं का लिया जा रहा है। वो टारगेट भी कुछ अफसरों को कर रहे हैं इमरान खान साहब के फ़लाँ का नाम, आईजी इस्लामाबाद का नाम, दूसरे का नाम। हालांकि आप मार्च चला रहे हैं या अफसरों के खिलाफ मार्च करने जा रहे हैं, आपका तो एक इरादा ये है कि आप इंतखाब की तारीख लेने आ रहे हैं, लेकिन जब आप बात नहीं कर रहे और आपने तासुर दिया परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि कुछ भी नहीं, जो शाह महमूद कुरैशी की टेलीफोन कॉल थी, लोग समझते हैं कि ये कॉल कहाँ से आई होगी और वो किसकी नहीं सुनना चाह रहे। उन्होंने कहा मैंने नंबर भी ब्लॉक कर दिए। तो जमहूरियत ब्लॉक करके या अपनी मर्जी का नाम नहीं है, रास्ता निकालना चाहिए। इन्होंने वफाकी हुकूमत ने अपनी तरफ से एक फैसला कर दिया है और कल सुप्रीम कोर्ट का बेंच जस्टिस एजाजुल हसन साहब के साथ इस काम को देखेगा। वो क्या देते हैं, ज़ाहिर है अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन दे देती है तो वो फिर वही बात आ जाएगी कि जी इमरान खान ने आज कहा और कल सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, नहीं किया, जो वो जजमेंट के ऊपर है, जज साहब अपना फैसला करेंगे। फिलहाल जो है मेरी यही दुआ है कि किसी तरह से मामला टल जाएं, ये लड़ाई झगड़े पे ना जाएं, लेकिन हमारे पास इतलात हैं कि दंगा फसाद की तैयारियां मौजूद हैं। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जोर आजमाई की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, क्या हो सकता है कल मुमकिन तौर पर? नबीला सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, एंड नोबडी पुश्ड आउट पाकिस्तान। और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम का फ़र्ज़ है और साथ जो भी अदारे हैं दे हैव टू इंश्योर कि कहीं भी आपस में क्लैश नहीं होना चाहिए और वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जो मॉडल टाउन की हो या इस्लामाबाद में कोई और हो। बात ये कि अगर उनका जो लॉन्ग मार्च पर पहले से अनाउंस हुआ हुआ था, क्या उन्होंने कोई ऐसी पुरशदत कार्रवाई की है जिसकी वजह से आपने जाके लोग को घरों में 3-3, 4-4 बजे 4-4 बजे के साथ नहीं कर रहे हैं, आप घरों में रो रहे हैं, जंप कर रहे हैं और उनको औरतों रो रही हैं, बाहर बच्चियाँ खड़ी हो रही हैं, इसका कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद वो जो एक मेजर साहब ने फायर किया, लेकिन किसी के घर में आप घुस जाएं रात के 3 बजे, अब वो आप क्या समझते हैं, क्या वो चुप करके समझेगा पता नहीं कौन आ गया, और वो स्ट्रे बुलेट ज़ाहिर अगर हवा में किया या रात को अंधेरे में तो इंसान नहीं लगा सकते, बट एक फायर किया है, नहीं करना चाहिए था, उससे भी सिचुएशन ख़राब हुई और गवर्नमेंट को फायर मौका मिल है। अदरवाइज कोई रीज़न है कि आपने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया, आपने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिए, आपने तमाम पुल ब्लॉक कर दिए, इस्लामाबाद को आइसोलेट कर दिया, आपने 2 दफ़ा मार्च 3 दफ़ा मार्च किया, फजल रहमान का मार्च हुआ, पीपल पार्टी का मार्च हुआ, आई थिंक PMLN का भी हुआ। क्या पुरानी हुकूमत ने ऐसे कुछ किया? या तो कोई ऐसी नज़र आ रही हो तो आप जरूर करें, आप अपनी तैयारी रखें, आप अपनी अरेंजमेंट रखें। अगर समझें कि क्राउड राउडी हो रहा है तो हालात ख़राब हो रहे हैं, डू मत डू इट। आई डू एग्री कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद हालात ख़राब किए हैं, गवर्नमेंट ने इंस्टिगेट अभी भी कर रही है। राना सलाउल्लाह की स्टेटमेंट अभी भी प्रोवोकेटिव है जो कि नहीं होनी चाहिए। ही इज इंटीरियर मिनिस्टर, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू होल्ड ऑल दिस थिंग्स कि वो किसी तरीके से भी ना हो सकें। इसी लिहाज से देखने के लिए कि ये कौन सी बात है कि आपने जिस तरह डिक्टेटरशिप कायम की है कि मुल्क में आपने सब कुछ बंद कर दिया और आपने कहा जी मार्च नहीं हो रहा, आप खुद ब खुद इसका मतलब कि आपको ये फिक्र है कि इट कैरीज लॉट ऑफ वेट, बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, जिनको आपकी रिपोर्ट्स भी आई होंगी स्पेशल ब्रांच की और आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, जिससे आप परेशान हो गए। जब भी आप किसी को ऐसे मौक़ को रोकेंगे उसका रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं।
ठीक है, ये तमाम सर सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। नबीला, मुझे छोटी सी बात करनी है। जी जी। वो ये कि ब्रिगेडियर साहब बजा फरमा रहे हैं, लेकिन शेख रशीद ने कहा खूनी मार्च होगा, सराना सनाउल्लाह ने कहा वापस ले लें, हम आपको अलाउ करेंगे, इमरान खान साहब ने कहा मरने मारने का जहाद है। ये फिक्रे जब कहते हैं तो आप क्या मैसेज देते हैं, जरा इसका जवाब दे दें। राना साहब मेरे ख्याल में ये उन्होंने एक वो जो हीट ऑफ हीट में बात कर दी है, आई एम श्योर के दे कांट अफोर्ड, कभी भी नहीं करेंगे, उनको पता है कि मार्च खराब होगा। आप ये देख लें कि इन्होंने टीवी पे भी हमला किया, पार्लियामेंट हाउस पे भी किया। इन्होंने इमरान खान ने चौधरी निसार को कहा कि टेक माय वर्ड्स, हम फलां जगह से आगे नहीं जाएंगे, और आगे गए। आई नो इनका ट्रैक रिकॉर्ड सारा रिकॉर्ड पे मौजूद है। लेकिन आई एग्री, आप कश्मीर रोड पे जहां भी उनको कहीं इससे आगे नहीं आने दे, आप सब ब्लॉक कर दो जहां, लेकिन इस तरीके से हम रोकेंगे, ये एक अगेंस्ट लॉ है। अभी लॉ नहीं मतलब कानूनी के ये एक प्रिंसिपल है कि रोकेंगे मॉब को ऐसे जबरदस्ती, तो कहीं ना कहीं आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में पूरे पिंडी में लोग पेशावर से, मरी से, इस्लामाबाद से पहले आके बैठे हैं, जो मेरा अपना एक अंदाजा है। कम अज कम फिर भी लोगों काफ़ी इकट्ठे हुए जो कि फिर भी नुकसान कर सकते हैं, इसलिए इस तरीके से सारे हाईवे ब्लॉक करना मेरे ख्याल में ये दानिशमंदी नहीं। ठीक है, फैसल हुसैन साहब आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह की सूरत हाल पैदा की जा रही है, क्या ये सूरत हाल महाजराई को बढ़ावा नहीं दे रही? मैं वैसे एक अपनी मालूमात के लिए ब्रिगेडियर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। जी बिल्कुल। ये इमरान खान साहब की जो असल लड़ाई है वो हुकूमत के साथ है या फौज के साथ है? मेरे ख्याल में इस वक्त उनकी सबसे लड़ाई है, चाहे आप अदलिया ले लें या गवर्नमेंट लें या एस्टेब्लिशमेंट लें। आई थिंक वो सबको मैसेज दे रहे हैं कि न्यूट्रल रहें, सबको ये बात कर रहे हैं कि जी अदलिया को भी सबको कह रहे हैं। हालांकि उनका कॉन्सेप्ट यही उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उनको गवर्नमेंट के अलावा किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। डोंट मेक एवरीवन अगेंस्ट यू। आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे थे, जैसे आप उनका जिक्र ही नहीं करें। लेट देम डू देयर ओन वर्क। आप पिटीशन डालें, वेट फॉर द रिजल्ट, लेट देम डू देयर ओन जस्टिस। आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर डूइंग मिस्टेक्स। ठीक हो गया। फैसल हुसैन, अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ब्रिगेडियर साहब की ये जो बात है ना, ये बिल्कुल सही है कि उनको गवर्नमेंट के अलावा किसी और इदारे को जो है वो टारगेट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप 2 दिन से अगर इमरान मतलब मुस्तकिल बुनियादों पे तो जो इमरान खान ने पॉलिसी इख्तियार की हुई है वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन आप 2 दिन की इनकी जो तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका वो तज्जिया करें तो वो बुनियादी तौर पर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब है। वो हुकूमत से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट पे जो है वो जोर दे रहे हैं। देखिए, ये एक बड़ा अफसोसनाक बात है कि इस वक्त फ़ौज को जो है वो एक मतनाज़ा बनाया जा रहा है इन हालात में, जब पाकिस्तान के माशी, दाखिली, खारजी जो भी सूरत हाल है, इसमें इस तरीके से फ़ौज को मतनाज़ा बना देना सिर्फ इसलिए कि फ़ौज मेरी जो है वो सपोर्ट शुरू कर दे और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरी सपोर्ट शुरू कर दे। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये पॉलिसी इख्तियार की है कि हमने न्यूट्रल रहना है, तो कभी वो न्यूट्रल के हवाले से वो एक जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कभी वो कहते हैं अगर आप न्यूट्रल हो गए हो तो अब न्यूट्रल बनकर तुम्हें दिखाना है कि वाकई तुम ये न्यूट्रल हो। लेकिन जो हालात जिस सिंध में जा चुके हैं, जो हालात पाकिस्तान के जहाँ पर पहुँच चुके, अब फौज का न्यूट्रल रहना जो है, मैं जाती राय हो सकता है गलत हो, वो पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं होगा। ये अनारकी की तरफ जो है वो मुल्क जा रहा है, ये इंतशार की तरफ जो है वो मुल्क जा रहा है। देखिए, अगर जो इमरान खान साहब ये लाखों लोगों का जो मजमा लेके आ रहे हैं और उसको जिस तरीके से हुकूमत रोकने की प्लानिंग कर रही है, लेकिन उससे मसला इमरान खान का नहीं है, मसला हुकूमत का भी है। वो भी अगर ताकत के जोर पे अगर रोकने की जो प्लानिंग कर रही है तो जो मासूम लोग मरेंगे, जो खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो जाता है। अच्छा, फिर इमरान खान साहब की ये भी अपील है कि फैमिलीज भी वहाँ पहुँचे। तो ये जो सूरत हाल होती चली जा रही है, देखें, इमरान खान साहब को धरने तक जाना और धरने से रोकने के इकदाम, ये बहुत खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी, कोई बहुत बड़े खतरनाक वाक़यात ना हो जाए। अच्छा चले, सब कुछ इमरान खान ये सारी रुकावटों को तोड़कर अगर वहाँ पहुँचने में कामयाब हो गए जहाँ वो पहुँचना चाहते हैं, फिर हुकूमत जो है वो कहाँ पर जो है वो खड़ी होगी। तो अभी भी जो है ये वक्त है, आज की रात जो है ये पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत अहम है। इसमें इदारों को जो है वो मुदाखलत करनी चाहिए। अगर आप मुदाखलत नहीं करेंगे तो उसके नेगेटिव असरात आ सकते हैं। इन हालात ठीक है, ये इसमें आम आदमी की
आम आदमी को किसी सूरत भी इससे फायदा नहीं होगा। ताहिर रशीद साहब, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत जोर आजमाई पर तुली हुई है, कामयाब कौन होगा, क्या होने जा रहा है कल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। देखिए, मेरी तो आज यहाँ जितने भी मेरे भाई और बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी तरफ से भी मैं बगैर पूछे हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ और इमरान खान साहब से भी कहना चाहता हूँ कि इस जोर आजमाई से नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है और नुकसान पाकिस्तानियों का होगा। मुझे बताएं, ये सारे मिल जाएं, ये जो कल एक बेटा कत्ल हो गया, एक बाप कत्ल हो गया, एक भाई कत्ल हो गया, उसकी बेटी को क्या जवाब देंगे आप? ये किसके सारा है ये खून? ये आखिर इस सारी महाजराई में ये खून बहा है ना। एक आपका जवान, जो आपकी पुलिस का जवान, उसके सीने में गोली उतार दी गई। अब हम कहें वो पीटीआई वाले ने उतारी है, हम कहें वो कहें पुलिस वाला अंदर आया, लेकिन एक इंसान कत्ल हो गया ना। और कुरान कहता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अब आज आप देखें, मैं अभी एक देख रहा था वीडियो क्लिप शादरा का कि वो बच्चा रो रहा है कि मेरी बहन का जनाजा है, मैंने उसका मुंह देखना है, मुझे कोई रास्ता निकाल दो। बंद है रास्ते, कल भी यही होगा, पता नहीं कितने दिन ये चलेगा। तो क्या मुमकिन नहीं है कि हम बैठे? कोई बड़ा नहीं रह गया कि जो बिठाए हमें जिद्दों और इना, और इसमें कुछ नहीं है, जिद और इना है। क्यों नहीं? रशीद साहब, ये बड़ा कौन हो सकता है, कौन बिठा सकता है, किसकी बात मानेंगे ये सब? मैं तो देखे, हमें तो कभी किसी दौर में जब हम छोटे यानी नौजवानी के उम्र में थे, नवाब रज़ा नसरुल्लाह खान साहब होते थे, उनकी बात लोग सुन लेते थे। अब चोई शुजात साहब है, लेकिन वो बीमार हैं, मुमकिन है उनकी कोई बात सुन ले नहीं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सर आप देखें तो सही कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है, आपका डॉलर कहाँ जा रहा है, आपके जो दोस्त ममालिक हैं, और ये एक तो बेतुके तबसरे हम करते हैं, हमारे सियासी जुआमा भी। आपका कोई दोस्त मुल्क आपको नहीं छोड़ेगा, लेकिन आपका अंदरूनी इस्तेहकाम आपको मारेगा। अगर आपका अंदरूनी इस्तेहकाम ही नहीं है, आप अंदरूनी इंतशार का शिकार हैं, तो इमरान खान साहब से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी थोड़ा सा अपने आप को नीचे लेकर आए, और वो नहीं बैठना चाहते, ना बैठे। शहबाज शरीफ साहब ना बैठे, मौलाना फजलुर रहमान ना बैठे, जरदारी साहब ना बैठे। क्या इनकी सफेद दोम की जो क़यादत है, जो रात को इस्लामाबाद में सारे हमें एक रेस्टोरेंट में सारे मिल जाते हैं, वो क्यों नहीं बैठ सकते आपस में? वो क्यों नहीं बातचीत कर सकते आपस में? क्या इस मुल्क पे कोई इब्तला है, आजमाइश है, इम्तिहान है कि हमने अपनी में डालना है? तो मेरी है, और खुदा ना रास्ता कल कोई और नुकसान हो जाए, लाजमन होगा, क्योंकि वो कहेंगे हमने आना है, हुकूमत कहेगी हमने आने नहीं देना, तो और नुकसान होगा। ये बात जो कुछ हमने देखा, ये कोई अच्छा, क्या इससे कोई ठीक है, ये सूरत हाल किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगी। इलियास साहब, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर से आगाज़ करने का कहा था। लाहौर की अगर मजमूई तौर पर सूरत हाल की बात की जाए, इस वक्त क्या चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि लाहौर मॉडल टाउन भी एक गढ़ है सियासत का? जी, लाहौर में इस वक्त सिर्फ सियासत और क्या कहते हैं, रात के वक्त छापे थे और सुबह के टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही थी, और एक अफसोसनाक वाक़या कि हमारे कांस्टेबल जो शहीद हो गए थे, उनका जनाजा था। ये तमाम जो सूरत हाल थी, और इसके बाद देखें सियासत और तैयारियाँ हो रही हैं, रास्ते बंद किए हुए लाहौर के अंदर से, दाखिली और ख़ारजी रास्ते, हर जगह जहाँ भी देखें लोग परेशान हैं, बाहर जो काम करने जाना चाहते थे। अब ये हालात हो गए कि कल के पेपर जो है मैट्रिक का था, वो भी कैंसिल हो गया, लाहौर में भी कैंसिल हो गया। और इस तरह जो सूरत हाल है कि बड़ी एक अजीब सी है। आप देखें ट्रैफिक भी कम हो गई है, एकदम लोग घरों में दुबक के बैठ गए हैं कि पता नहीं क्या हालात होंगे, क्या होता है कल। तो यही है, हर जगह देखेंगे अभी जैसी रात होगी, पुलिस की गाड़ियां और सीढ़ियां लगी होंगी, और हर गली मोहल्ले में देखते होंगे कि किसी के घर जाते होंगे चढ़ के। अजीब तमाशा लगा हुआ था कल रात, और अब फिर दोबारा यकीनन आज होगी। लिस्टें पकड़ी हुई हैं पुलिस ने और बंदों को पकड़ने के लिए लगे हुए, लेकिन ये जो सारी सूरत हाल हो रही है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए।
इस तरह होगा, जितना करेंगे उतना नुकसान है। अब देखिए, अगर बैठ के जैसे सब कह रहे हैं मुज़ाकरात हो सकते हैं, या किसी बड़े को आके बैठ के इनको समझाना चाहिए। अगर जो नहीं समझता तो उसको फिर सबके सामने बताना चाहिए कि ये नहीं समझते, मुल्क के खैर ख्वाह नहीं है, नहीं चाहते कि ये मुल्क में अनारकी जो है इसको ख़त्म किया जाए, अफरा तफरी को ख़त्म किया जाए। आप देखें, आपकी महंगाई इतनी बढ़ी, लोग बड़े परेशान हैं तमाम सूरत हाल से। अब ये देखें, लोगों के बाहर जाने का अगर गवर्नमेंट ना करती तो लास्ट टाइम भी जब ये रैली गई थी तो इसमें इतनी ज़्यादा नहीं थी, बसें भरने मुश्किल हो जाती हैं। वो लॉरी बहुत समझदार हैं, वो नहीं जाते, वो बैठे रहते हैं। वो ये निकालने की कोई हंगामा रही वहाँ से लाहौर में जाहिर है। अब देखें जी, लाहौर में उन्होंने प्लान ए भी बनाया, बी भी बनाया, अगर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, जैसे आज कोशिश करके कुछ निकल गए, कुछ नहीं जो निकल सके वो इधर ही हैं शहर में, उन्होंने बसें इकट्ठी करनी है, तो जाहिर है जिधर बसें वगैरह इकट्ठी होंगी, जैसे आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे थे तो पुलिस पहुंच गई थी। तो यही सूरत हाल होगी, जहाँ से बसें इकट्ठे करेंगे तो वहाँ गिरफ्तारी करने के लिए आ जाएगी पुलिस, तो वहाँ यहाँ यही है, पथराव होगा, डंडे चलेंगे, आंसू गैस के शेल चलेंगे। यही सूरत हाल है जो नज़र आ रही है, क्योंकि पुलिस पूरी इक्विप्ड है और वो तैयार है, जिधर भी पता चलते हैं इन्फॉर्मेशन वो उधर पहुँचते हैं। तो ये सूरत हाल काफ़ी ख़राब, जैसे पेशावर से हमें पता चल रहा है कि उधर KP से आ रहे हैं तो वहाँ ख़राब हो रही, इस्लामाबाद में सूरत हाल ख़राब हो रही है, और तमाम लाहौर जो बड़े शहर में। तो ये इस्लामाबाद में अभी कुछ नहीं है, ठीक ठाक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, रास्ते खुले रास्ते खुले। इस्लामाबाद सिटी में कुछ नहीं हुआ, तो बंद नहीं कर दिया आमिर साहब, कंटेनर्स लग चुके हैं, डी चौक बिल्कुल नहीं, रास्ते खुले आमिर साहब अभी सिटी में। देखें, वो डी चौक इमरान खान के अपने दौर से सील है। अच्छा, कोई नई बात नहीं हो रही, सिर्फ होटल का रास्ता बंद किया जाता है कि ये सड़क खुली है वो बंद। इमरान खान के दौर में सारा टाइम डी चौक समेत सारे रोड कंटेनर से ही बंद रहे हैं, कोई नई कहानी नहीं होने लगी। हाँ, नहीं और ये मैं आपको बताऊं, 2014 के धरने में भी इस्लामाबाद बंद नहीं हुआ था, सिर्फ मीडिया पे बंद किया गया था। सिर्फ वो चलें देखें कि अब कल के दिन की क्या हाल होती है, और कोई भी हंगामा ना हो, महाजरा ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों सियासी जमातें जो हैं आपस में मिल बैठकर मामलात को हल करें। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह ताला लाहौर इसका जवाब देगा। अहलियाने लाहौर 25 तारीख को निकलेंगे। इनको इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही और इनको जो है वो रोका जाएगा। ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं। सियासी महाजराई बढ़ते बढ़ते गाली से गोली तक पहुंच गई। कल तक हुकूमत कहती रही कि पुरअमन लॉन्ग मार्च को नहीं रोका जाएगा, लेकिन गुज़श्ता रात गए हुकूमत ने अचानक जारखाना मूड अपना लिया और PTI कारकुनों के खिलाफ मुल्की क्रैकडाउन शुरू कर दिया। सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मुल्क में सियासी इंतशार की कैफियत पाई जा रही है। पुरअमन लॉन्ग मार्च की इजाज़त देने के बावजूद हुकूमत का क्रैकडाउन, गिरफ्तारियाँ और छापे, वजह क्या हो सकती है इसकी? ब्रिगेडियर साहब, बड़ी क्लियर मेरी तो एप्लीकेशन ये है कि बेसिकली व्हाट आई पर्सनली फील के शायद गवर्नमेंट को जो उनके अदारे उन्होंने इंफॉर्मेशन दी होगी कि बहुत ज़्यादा क्राउड इकट्ठा हो रहा है, इस्लामाबाद की सिचुएशन में भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और वो कंट्रोल ना कर सके, इसलिए हमें चाहिए कि हम इनको इकट्ठा ना होने दें, जिसकी वजह से सिंध से लेके उसके बाद आपने पंजाब पूरा है कि पीछे की हुकूमत है, वहाँ पर बड़ा सा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। अब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि क्रैकडाउन आपके घरों में या तो आपको अरेस्ट वारंट होता चाहिए, ये तो टोटल पुलिस गर्दी है कि आप रात को 2-3 बजे अब वो जैसे नासरा जावेद हैं, आप सोचें कितनी वो एक अच्छी खातून है और किनकी वो बहू हैं और उनके साथ जो रात को वो शिकायत कर रही हैं, फिर उसके बाद और बहुत इंसिडेंट में लेडी अपनी बच्ची रो रही है और वो खड़ी बात कर रही है, आपको किसने राइट दिया करने के? नंबर 2, फिर उसके बाद ये हाई हैंडेडनेस होती है। ये जो पुलिस का सिपाही शहीद हुआ सबको अफसोस है, क्यों नहीं है? पाकिस्तान पुलिस का सिपाही है, पाकिस्तानी है, लेकिन आपने सिचुएशन ऐसी किसी घर में आप जंप कर देंगे तो वो प्रोटेक्शन में नहीं पाए और कहीं ना कहीं पुलिस फायर कर सकती है। ऑनेस्टली आई ब्लेम फील के इसमें ब्लेम गवर्नमेंट के, वो क्यों घरों में जंप करेगी?
ऑडियो में थोड़ा सा मसला आ रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा लेने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या हुकूमत की जानिब से जो इस वक्त लाहे अमल अपनाया जा रहा है, रहनुमाओं की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लॉन्ग मार्च क्रैकडाउन किया जा रहा है, इस सारी हिकमत अमली से क्या लॉन्ग मार्च को रोका जा सकता है? पिछले सेगमेंट के आखिर में जब मैंने ब्रिगेडियर साहब से बात की थी और मैंने शेख रशीद के बयानात का हवाला दिया, शेख रशीद हमेशा से जब अपोजिशन में होते हैं गिराओ जलाओ मार दो, ये सब ऑन द रिकॉर्ड है, 14 में भी 16 में भी। और जब TLP का निकला जुलूस तो 6 पुलिस वाले मारे गए, कामोकी वाले उस पर किस हुकूमत ने मुआहिदा किया? किन पुलिस वालों के शहीदों का खून का सौदा हुआ? किसने किया? बुज़दार और इमरान खान हुकूमत ने किया ना। आपने पुलिस फोर्स के साथ किया क्या? आज तक उस मुआहिदे की तफसीलात आई सामने कि किस बुनियाद पे आपने पुलिस वालों का खून बहा किया। ठीक है, आप आज किस बुनियाद पे लोगों को कह रहे हैं कि मत माने हुकूमत की बात? आप छोड़ दें इस बात को कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने तो रास्ता दिया कि जी क्यों गए, फलाने पकड़ने के लिए जाते हैं। TLP के मैं कोई लंबी मिसाल नहीं दे रहा, किस किस घर पे छापा नहीं मारा बुज़दार हुकूमत ने और इमरान हुकूमत ने? नहीं मारे थे क्या छापे? पकड़ने के लिए नहीं गए थे? रास्ते ब्लॉक नहीं किए थे क्या? प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर नहीं की थी? और फिर किस तरीके से खुद ब खुद सरेंडर किया, ठीक, स्टेट को सरेंडर कराया। मतलब कोई भूल गए आप इस बात को कि जनाब आप कैसे करते थे? आपने तो बंदे भी मरवा लिए थे। तो बेहतर नहीं है कि इससे पहले लोगों को रोका जाए? अगर आप डेमोक्रेटिकली आना चाहते हैं, सब बंदे आपके साथ होंगे। आप वो बयान क्यों नहीं वापस लेते कि जी खूनी नहीं लेके आ रहे हम? आप बताएं लोगों को कि हम जहाद नहीं करने जा रहे। देखें ना, वोट का आप इलेक्शन करने आ रहे हैं तो जहाद किस चीज का है? 4 साल आपके पास जहाद के लिए मौजूद थे, आप पाकिस्तान के मसाइल हल कर देते। हाल भी अगर महाजराई शिद्दत इख्तियार कर जाए, मैं यही कह रहा हूं, तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? जी जी, देखें जिम्मेदारी फिर भी हुकूमत की आनी है हर सूरत में। और फिर जिनको ये न्यूट्रल कह रहे हैं बार बार एस्टेब्लिशमेंट को, फौज को, फिर सबके ऊपर 245 लगेगा। 245 पे फौज 2014 में पार्लियामेंट हाउस और स्टेट की अलामतें, उस वक्त के DG ISPR ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि स्टेट की जो अलामतें होती हैं हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। आप कैसे कहते हैं कि जी जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप लिख के वजीर दाखिला को कहते हैं हुकूमत वक्त के और अपने दोस्त को कि टेक माई वर्ड्स, हम इससे आगे नहीं जाएंगे, और आप जाते हैं। आप मुझे बताएं कि फिर आपके साथ जब आप बात भी नहीं करना चाहते, आप कहते हैं हमने टेलीफोन भी बंद कर दिए हैं, तो फिर कोई गवर्नमेंट अगर फैसला करती है और कुछ उल्ट होगा तो हुकूमत जिम्मेदार होगी ना। है ही हुकूमत जिम्मेदार, हर सूरत में जिम्मेदार, लोगों की जानो माल की। लेकिन जब इस तरह आप इश्तियाल दिलाएंगे, जैसे लाहौर में एक शख्स ने बाहर अपने पुलिस वाले को देख के गोली मारी, अब आप उसके ऊपर तावीले 50 बना दें, लेकिन मरा तो पुलिस वाला ना। तो क्या इसलिए मारा, गलत मारा? ठीक है जी, मेरी बात गलत हो सकती, बिल्कुल आपकी अपनी राय होगी। पुलिस वाले को देख के मारा, आप जवाब दें, क्योंकि आप तो वो लोग हैं जो 6 लोगों का खून हजम करके पुलिस वालों का जवाब ही नहीं देते। आप कैसे कह सकते हैं क्यों मारा? किसी के घर पे भी जब जाता है तो ये नहीं होता कि आप गोलियां मारने खड़े हो जाते हैं। उसका राइट है डिफेंस के लिए, ही कैन किल एनीवन। अभी आप देख लें, राइट जाना नहीं, उन्होंने क्या फायरिंग कर दी थी, फिर ये आप कर सकते होंगे जी, चूंकि आप फोर्सेस के आदमी हैं, मैं तो नहीं कर सकता। ना मैं ये तरगीब दे सकता हूं कि अगर पुलिस आती है तो वो मारने नहीं आती। ये नहीं होता कि जब छापे, लेकिन आमिर साहब बगैर वारंट के किसी के घर की बाहर खिलाफ के जाना, बगैर इत्तला किए जाना, वो कोई किसी टेररिस्ट का घर तो नहीं था। देखे ना, अभी ये बात होती है जब किसी के घर से गोली चलती है तो जवाब फोर्सेस की सूरत में है। आप तावीलें 50 दे देंगे, लेकिन ये कोई तावील नहीं है। छापे पड़ रहे हैं, इतलाएं हो रही हैं, लोग अपनी CCTV फुटेज डाल रहे हैं कि मेरे घर के बाहर 6 गाड़ियां खड़ी हैं। एक शख्स ने एक फार्मेसी के बाहर वीगो डाले खड़े थे, उसने कहा ये मेरे दफ्तर के बाहर खड़े हैं। अब आप किस किस चीज पे जाएंगे? यहाँ पे हर चीज को पर्सनल बना लिया गया है। ठीक हो गया। और उसको जैसे आप ब्रिगेडियर साहब को कह रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं ब्रिगेडियर साहब, उस वक्त आप क्या कह रहे थे TLP के वक्त जब 6 लोग मरे थे, उस वक्त आपकी क्या राय थी? क्या होना चाहिए था? आपके फिक्र निकाल के चले आमिर साहब, ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। मुझे ब्रिगेडियर साहब किसने मुआहिदा किया था? बिल्कुल मैं यही बात कह रहा हूं कि बताएं, जब आप बात करने के लिए तैयार नहीं है, आप कहते हैं हम खूनी इनकलाब लाएंगे, तो स्टेट को अपना रास्ता अपनाना होगा। बातचीत के लिए जब रास्ता है तो फिर जाएं आप।
ठीक है, आमिर साहब ब्रिगेडियर साहब की बात भी सुन लेते हैं। जी नबीला, बात यह है कि या तो कोई खून खराबा कर रहे हो ना, या खूनी इंकलाब चल रहा हो, खुदा ना खास्ता कोई फायर कोई कर रहा हो, मॉब चल रहा हो, अभी तो लोग निकले ही नहीं है। आपने लोगों को इतना इंस्टिगेट कर दिया कि आपने सिचुएशन को डिस्टेबलाइज कर दिया। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर कंट्री। ये राना सनाउल्लाह, हम इनको जानते हैं, लगाए इसलिए गया था कि ही विल डू समथिंग, और इससे ज़्यादा होगा, खुदा ना खास्ता ये ही शुड बिहेव लाइक अ इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिसमें तमाम पार्टीज हैं। ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, ही हैज़ टू डिफ्यूज, नॉट गिव प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट। इस वक्त आप अभी भी कोई रास्ता ऐसा निकालें कि इज्जत से कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो, और बेशक आप अपील करें पीटीआई को भी करें, जी आप नहीं करें, हम आपको ये रास्ता दे रहे हैं, फॉलो इट। लेकिन जिस तरीके से चल रहे हैं, दिस इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम, गॉड ऑफ इट, एंड वी आर ऑल रेडी फॉर दिस मिशन। ठीक है, इस बारे में दीगर एक्सपर्ट्स की राय भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें कि क्रैकडाउन के बाद जो सियासी इंतशार पैदा होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। इलियास साहब क्या कहेंगे कि अगर इंतशार की सूरत हाल बढ़ती है, सियासी कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर जाती है, तो इसकी तमाम तर जिम्मेदार कौन, किस पर आयद होगी इसकी? देखिए जी, इसमें दोनों अफ्रीकन हुकूमत भी और जो एहतजाज कर रहे हैं ये भी ज़िम्मेदार हैं। एहतजाज करने का एक तरीक़ाकार है, लॉन्ग मार्च करने का तरीक़ाकार है, पुरअमन तरीके से किया जाए। इस तरह जो भी है, लॉन्ग मार्च करने से पहले हुकूमत और जो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, दोनों पार्टी को चाहिए आपस में बैठ के एक समझौता करें कि इसको SOPs बनाएं, किस तरह इस तरह रखें, क्योंकि लॉन्ग मार्च में जो शिरकत कर रहे हैं वो पाकिस्तानी सारे शहरी हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना वो भी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। और उनको ख़ुद भी चाहिए कि जिस तरह आ रहे हैं, जिस तरह लॉन्ग मार्च करके लेके आ रहे हैं, ये ना हो कि आपस में कोई तकरीबकारी हो या कोई ऐसी आपस में झगड़ा हो गवर्नमेंट के साथ हो। तो इनको ये तमाम चीज़ों को देख कर उसके मुताबिक आना चाहिए। और अव्वल तो इस तरह बात होनी नहीं चाहिए। लॉन्ग मार्च जो कर रहे हैं उसके लिए पहले मुज़ाकरात वगैरह कर लें, किसी के साथ बैठ जाएँ, किसी को बड़े के साथ बैठ के या गवर्नमेंट के साथ बैठ के, अगर ख़ुद नहीं करना चाहते तो क़यादत को चाहिए कि किसी को ये ज़िम्मेदारी सौंप दे ताकि ये बात करें। ज़ाहिर है माजी में TLP के अगर एहतजाज होता था तो वो मुज़ाकरात करने के लिए ज़रूर आते थे, बैठ के मुज़ाकरात किए जाते थे। और मौजूदा गवर्नमेंट जो मौजूदा जो कर रही है, PTI एहतजाज करी, यही उनके साथ मुज़ाकरात करते थे और मुज़ाकरात के कई राउंड होते थे और देखते थे कि आहिस्ता आहिस्ता जब तक उस बातचीत नहीं चलती थी उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते थे। अगर से उसमें बड़ा हुआ, कई जाने कीमती गई और बड़ा मसले ख़राब हुए, तो लेकिन अब भी सूरत हाल है कि गवर्नमेंट को चाहिए और अपोजिशन ये चाहिए इनको कि आपस में अगर लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं कि जो मसले हैं इनके, अगर वो चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हो, अर्ली इलेक्शन फौरी तौर पर ऐलान किया जाए, अगर ये करना चाहते हैं कि बता दें, अपना डेट बता दें, उनको बता दें कि जी ये हमारा है। अगर ये सूरत हाल है, इसमें डेडलॉक, वो आपस में एक दूसरे से बात नहीं करें, नुकसान किसका होगा? नुकसान अवाम का, मुल्क का, पाकिस्तान का जिसमें हो। तो इसमें चाहिए कि हमें बैठकर आपस में बातचीत करें। नहीं करने से तो मसला ख़राब होगा। इसमें ये तो लोग तमाम जिम्मेदार हैं, मुल्क की इकॉनमी को भी ख़राब करने में, लोगों को नुकसान पहुँचाने में। बिल्कुल ठीक हो गया। फैसल साहब, अगर आप हम देख रहे थे कि बयानात ये भी सामने आ रहे थे कि खौफज़दा नहीं है, लॉन्ग मार्च करें, धरना दें, जो भी करें, कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं है। अगर खौफज़दा नहीं थे तो फिर ये गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़, ये मार कुटाई, इस तरह की सूरत हाल क्यों पैदा हो रही है? देखिए, अगर इमरान खान साहब ने जब हुकूमत में आने से पहले जो कहा था मैं पुलिस में इस्लाहत लेके आऊँगा, अगर वो अपने दौर में इस्लाहत ले आते तो शायद उनको आज ये सूरत हाल का जो है सामना नहीं करना पड़ता। और अब तक तहरीक इंसाफ ने जो है ना सिर्फ इंजॉय किया है दूसरों के कंधे पर बैठकर। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ऑपरेशन जो है वो कहते किसे हैं और पुलिस का क्रैकडाउन जो है वो कहते किसे हैं। अगर ऑपरेशन किसे कहते हैं और क्रैकडाउन किसे कहते हैं तो कभी आओ, हम कराची वालों से पूछो, बताएंगे कि ऑपरेशन किसे कहते हैं। वो तो घर में घुसे उल्टी जो पुलिस वालों को अपनी लाशें लेके वहाँ से जो है वो निकलना पड़ रहा है। कराची में तो किसी आदमी को पकड़ने जाए, अगर वो नहीं मिलता तो उसके भाई को उठा लेते हैं, भाई नहीं मिलता तो उसके बेटे को उठा लेते हैं, बेटा नहीं मिलता तो उसके बाप को उठा लेते हैं, कोई नहीं मिलता तो घर की औरतों को उठा लेते हैं। कितनी इनके घर की औरतों को, कितने उनके जो है भाइयों को उठाया है। कराची में ऑपरेशन शुरू होता है तो पहले तो जो है वो नामालूम मुकाम से जो है वो लाशें मिलना शुरू हो जाती है सियासी कारकुनों की। उसके बाद जो है जो है वो ऑपरेशन शुरू होता है, गिरफ्तार किया जाता है तो पूरे मोहल्ले को जो है वो पट्टियां बांध के जो है वो लेके जाया जाता है। कितने लोगों की ये पट्टियां
बांध के यहाँ पर लेके गए। इनको पता है तहरीक इंसाफ को कि ये ऑपरेशन कहते हैं कि कल से इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा बचाया। आर्टिफिशियल मसमी जो है पुलिस की कार्रवाइयों को जो है इन्होंने ऑपरेशन का नाम दिया है। ना पुलिस को ऑपरेशन करना आ रहा है, ना इनको ऑपरेशन का पता है तहरीक इंसाफ को किसे कहते हैं। पुलिस को भी चाहिए अगर ऑपरेशन करना सीखना है तो सिंध में आके सीख ले, यहाँ बड़ा लोगों का तजुर्बा है ऑपरेशन करने का भी। और तहरीक इंसाफ वाले भी कराची आके पूछ लें कि ऑपरेशन को जो है वो सहा कैसे जाता है और कहते किसे है ऑपरेशन। ये बच्चों के खेल को ना ऑपरेशन नहीं कहा जाता। ठीक है आमिर साहब, वक्त कम है लेकिन मुख्तसर सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहूंगी इस बात पे कि वफाकी काबीना ने इलेक्शन तरमीमी बिल 2022 की मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की गई थी इससे पहले, क्या वो गैर फाल हो जाएंगी? जाहिर है जी, उन्होंने अपनी अददी कुव्वत पे ये बिल पास कराए थे और अब जो हुकूमत है वो अपनी अददी कुव्वत पे बिल पास कराएगी। यही पार्लियामेंट में जमहूरियत का तकाजा है कि उन्होंने भी बगैर बहस कराए ये बिल पास करा लिया था और शायद ये भी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि इनकी जो मर्जी होगी ये करेंगे। वहाँ पे भी बुलडोज किए गए थे, एक दिन में 31 का लॉ पास कराए गए थे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, कि जिसमें सांस लेने की भी ब्रेक नहीं आ रही थी। और उन्होंने अपनी मर्जी की रिफॉर्म्स ले आई, इन्होंने अपनी मर्जी की रिफॉर्म्स ले आई। ना इखलाकी को अमालिया की बुलंदी पे सिर्फ इमरान खान सवार थे। इन सबको तो वो दूसरे अलकाबात से याद करते थे कि इनकी जमहूरियत में 2-2 मिनट में बिल पास होते थे। यहाँ 2-2 मिनट में 31 बिल पास हुए थे कि बहस भी नहीं, बात भी नहीं। तो ठीक है, इस पे ब्रिगेडियर साहब का तबसरा जरूर लीजिएगा कि यहाँ पे इखलाकियात का कोई लेक्चर है तो जरूर दें। वक्त कम में ख़त्म हो गया है प्रोग्राम, तो मैं लाजमी ब्रिगेडियर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करती। आज के एक्सपर्ट से दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।